प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, प्रकृति और पर्यावरण के संरक्षण में सुरक्षित है हमारा भविष्य। चीतों को यहाँ के माहौल में ढलने का देना होगा समय। ये बात पीएम मोदी ने कूनो नेशनल पार्क में अफ्रीकन चीतों को छोड़ने के दौरान कही। 17 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश के शिवपुर जिले में नेशनल पार्क कूनो में अफ्रीका के नामीबिया से लाए गए चीतों को छोड़कर देशवासियों को संबोधित करते हुए कहा कि भारत में चीतों की वापसी से अब जैव विविधता की टूटी कड़ी पुनः जुड़ गई है। भारत की प्रकृति प्रेमी चेतना भी पूरी शक्ति से जागृत हो गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय अभ्यारण्य में चीतों को छोड़कर देशवासियों को बधाई और शुभकामनाएं दी। प्रधानमंत्री मोदी ने दुनिया की पहली बड़ी जंगली मांसाहारी जीव की अंतर्महाद्वीपीय स्थानांतरण परियोजना का चीता प्रोजेक्ट के अंतर्गत शुभारंभ किया। पीएम मोदी ने कहा कि आज सौभाग्य से हमें दशकों पहले जैव विविधता की टूटी और विलुप्त कड़ी को जोड़ने का फिर से मौका मिला। आज भारत की धरती पर चीता लौट आया है। आज़ादी के अमृत महोत्सव में देश नई ऊर्जा के साथ चीतों के पुनर्वास के लिए जुट गया है। अमृत में तो वो सामर्थ्य होता है जो मृत को भी पुनर्जीवित कर देता है। मुझे खुशी है कि आज़ादी के अमृत काल में कर्तव्य और विश्वास का ये अमृत हमारी विरासत को, हमारी धरोहरों को और अब चीतों को भी भारत की धरती पर पुनर्जीवित कर रहा है। पीएम मोदी ने कहा कि प्रकृति और पर्यावरण के संरक्षण में ही हमारा भविष्य सुरक्षित है। उन्होंने सभी से आग्रह किया कि चीतों को यहाँ के वातावरण में ढलने के लिए अपना समय देना होगा, तब तक हमें धैर्य रखना होगा। पीएम के साथ मध्य प्रदेश के राज्यपाल मंगू भाई पटेल, सीएम शिवराज सिंह चौहान, केंद्रीय वन मंत्री भूपेंद्र सिंह यादव, केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, केंद्रीय नागरिक उड्डयन एवं इस्पात मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार अश्विनी चौबे, प्रदेश के वन मंत्री डॉक्टर कुंवर विजय शाह की गरिमामयी मौजूदगी में लीवर घुमाकर चीतों को छोड़ा गया। मुक्त होते ही चीते सुरक्षा के लिहाज से तैयार किए गए बाड़े में विचरण करने लगे। अंतर्राष्ट्रीय गाइडलाइन के अनुसार क्वारंटाइन पीरियड खत्म होने के बाद उन्हें जंगल स्वच्छंद विचरण के लिए आज़ाद किया जाएगा। पीएम मोदी ने देशवासियों से आग्रह करते हुए कहा कि कूनो नेशनल पार्क में छोड़े गए चीतों को देखने के लिए देशवासियों को कुछ महीने का धैर्यपूर्वक इंतजार करना होगा। चीते हमारे मेहमान बनकर आए हैं, इस क्षेत्र से अनजान है। कूनो नेशनल पार्क को ये चीते अपना घर बना पाएं, इसके लिए हमें इन चीतों को कुछ महीने का समय देना होगा। अंतर्राष्ट्रीय गाइडलाइन का पालन करते हुए कूनो राष्ट्रीय उद्यान में इन चीतों को बसाने के पूरे प्रबंध किए गए हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने भारत भूमि पर 70 वर्षों के लंबे अंतराल के बाद पुनर्स्थापित किए जाने वाली चीतों की मुक्ति के ऐतिहासिक पलों को अपने कैमरे से कैद किया। पीएम मोदी ने चीतों की सुरक्षा के लिए तैनात किए गए चीता मित्रों से संवाद किया। चीतों की सुरक्षा के लिए आसपास के 10 गाँव के 457 चीता मित्र तैनात किए गए हैं। आपको क्या बताया गया है, क्या काम करना है, किस काम के लिए? हमें चीतों की सुरक्षा करनी। चीतों की सुरक्षा करनी कैसे करेंगे? जो कोई अगर जंगल से निकल के गांव की तरफ जाता है चीता, तो हमें उसको बचाना होगा। जो पशु है उससे इंसान को खतरा है कि इंसान से पशु को खतरा है? पशु को खतरा है, ये पक्का मालूम है। तो आपको मेहनत कहाँ करनी है? पशु को समझाने में करनी है कि इंसान को समझाने कि वो गांव में जाके बोलना है, चीता के बारे में बताना है। हाँ, ये सही बात। सबसे तेज दौड़ने वाला वन्य प्राणी है जो अपने भारत देश में 17 सितंबर को जब माननीय महोदय के जन्मदिन के दिन आ रहा है, ये सब बता के आए। देखिए, हमें 75 साल करीब इंतजार करना पड़ा है। हाँ, पहले यहाँ चीता होते थे। अच्छा, तेंदुआ और चीता तो फर्क कैसे करेंगे? चीता बड़ा होना, छोटे छोटे सिंगल मार्क्स रहते हो, तेंदुआ ऐसे होते हैं, ऐसे और तेंदुआ के ऊपर जो ना ग्रुप में समूह में बनते हैं, ऐसा गोल होता है। देखिए, मैं अपना अनुभव बताता हूँ, ये अनुभव आप लोगों को काम आए। मैं जब गुजरात में मुख्यमंत्री बन के गया, उस समय गुजरात में करीब, आपको मालूम है वहाँ लायन है, गिरनार है, हाँ, एशियाटिक लायन है, मालूम है ना? है? तो करीब 300 के आसपास संख्या थी और लगातार घट रही थी। मैंने कहा, इतनी बड़ी विरासत अगर ऐसे ही हुआ तो 50-100 साल में तो कुछ बचेगा ही नहीं। तो क्या उपाय करें? तो मैंने सोचा कि सरकार सोचे कि वो लायन को बचा लेगी तो गलती है। अगर लायन को कोई बचाएगा तो ये गांव वाले ही बचाएंगे।
हमने क्या किया, करीब 300 वन्य प्राणी मित्र बनाए। हमने पहली बार शायद 2007 में वहाँ की जो बेटियां थी उनको मैंने कहा, बेटे आप क्या मैदान में आ सकती होगी, लायन के साथ रह सकती होगी, आप लायन को बचा सकते हैं, तो तैयार हो गए। तो बहुत बड़ी मात्रा में हमने जो स्थानीय बेटियां थी उनको फॉरेस्ट गार्ड के लिए रखा। आप चीता मित्र हैं, लेकिन सभी वन्य पशु के मित्र हैं। हर एक की देखभाल करेंगे, इसके करेंगे पक्का। दशकों पहले जैव विविधता की सदियों पुरानी जो कड़ी टूट गई थी, विलुप्त हो गई थी, आज हमें उसे फिर से जोड़ने का मौका मिला है। आज भारत की धरती पर चीता लौट आए हैं और मैं ये भी कहूंगा कि इन चीतों के साथ ही भारत की प्रकृति प्रेमी चेतना भी पूरी शक्ति से जागृत हो उठी है। मैं इस ऐतिहासिक अवसर पर सभी देशवासियों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। विशेष रूप से मैं हमारे मित्र देश नामीबिया और वहां की सरकार का भी धन्यवाद करता हूं, जिनके सहयोग से दशकों बाद चीते भारत की धरती पर वापस लौटे हैं। मुझे विश्वास है ये चीते न केवल प्रकृति के प्रति हमारी जिम्मेदारियों का बोध कराएंगे, बल्कि हमारे मानवीय मूल्यों और परंपराओं से भी अवगत कराएंगे। पिछली सदियों में हमने वो समय भी देखा है जब प्रकृति के दोहन को शक्ति प्रदर्शन और आधुनिकता का प्रतीक मान लिया गया था। 1947 में जब देश में केवल आखिरी 3 चीते बचे थे, तो उनका भी साल के जंगलों में निष्ठुरता और गैर जिम्मेदारी से शिकार कर लिया गया। ये दुर्भाग्य रहा कि हमने 1952 में चीतों को देश से विलुप्त तो घोषित कर दिया, लेकिन उनके पुनर्वास के लिए दशकों तक कोई सार्थक प्रयास नहीं हुआ। आज आजादी के अमृत काल में अब देश नई ऊर्जा के साथ चीतों के पुनर्वास के लिए जुट गया है। Start your day with Ajora charcoal face wash for deep pure cleansing, removing dust and control oil. Let your looks vibrant. और भी रोचक खबरें देखने के लिए YouTube पर MP टुडे नेटवर्क को सब्सक्राइब करें, खबर को लाइक करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे आपको रोज नई खबरें देखने को मिलेंगी।